क्या होता है कि मान लो एक बोट है, मान लो एक बोट है, ठीक है, और अभी जो पानी है वो ठहरा हुआ पानी है, अभी जो पानी है वो ठहरा हुआ पानी है, ठीक है ना, एक जगह रुका हुआ पानी है। तो मान लो स्पीड ऑफ बोट जो है वो x है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो x है। तो अगर पानी की कोई स्पीड नहीं है, पानी रुका हुआ है, तो बोट की स्पीड जो है वो x ही रहेगी। एक बात समझना, पानी रुका हुआ है तो अगर बोट की स्पीड x है तो वो x ही रहेगी ना, वो x से ही भागती रहेगी आगे, वो x से ही आगे भागती रहेगी, ठीक है। मान लो पानी की स्पीड जो है वो इस तरफ पानी बहने लग जाए, मान लो t किलोमीटर या t मीटर पर सेकंड से। इस कंडीशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम, इस कंडीशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। देखना, फील करना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, फील करना क्वेश्चन को, फील करना। बोट जो है वो x स्पीड से आगे जाना चाह रही थी, पर उसको जो पानी है वो t स्पीड से पीछे खींच रहा था। x स्पीड से जाना चाह रही थी पर t स्पीड से जो पानी है वो उसको पीछे खींच रहा था। तो नेट स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, नेट स्पीड। अब नेट स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, भाई t से तो वो आगे जाना, वो x से आगे जाना चाह रही थी पर t से पीछे खींच दिया, तो नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस टी, नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस टी। जिसको लगता है डिलीटेड है वो थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, वरना और बच्चों को मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। कहीं लिखा है ऐसा कि ये डिलीटेड है, कहीं तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में या कहीं पे लिखा है ऐसा डिलीटेड है, नहीं लिखा ना, ठीक है। तो 4 बच्चे बोलते हैं, सब सोचने लग जाते हैं डिलीटेड आ गया, फिर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम नहीं अपस्ट्रीम, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अप जा रही है ना, ये अप जा रही है ना, देखो अपस्ट्रीम जा रही है ना, अपस्ट्रीम देखो अपस्ट्रीम जा रही है ना, ऊपर जा रही है। तो पानी इधर जा रहा है, ये पानी को काटते हुए ऊपर जा रही है, पानी इधर जा रहा है और ये पानी को काटते हुए इधर जा रही है। तो अगर x से ऊपर जा रही है, x से बोट ऊपर जा रही है और t स्पीड से पानी बह रहा है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड क्या आ जाएगी, नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस टी। x से जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच रहा है, x से जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच रहा है, ठीक है। मान लो बोट जो है, मान लो पानी भी ऐसे बह रहा है, पानी की स्पीड भी मान लो टी है और बोट भी साथ में आ रही है x स्पीड से। इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम कंडीशन, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम कंडीशन, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम कंडीशन। क्या होती है डाउनस्ट्रीम कंडीशन, डाउनस्ट्रीम कंडीशन ये होती है, डाउनस्ट्रीम कंडीशन ये होती है कि पानी के साथ साथ में बहती हुई आ रही है बोट। तो बोट की स्पीड जो थी वो x थी और पानी ने t स्पीड और दे दी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, अब अगर मैं तुमसे पूछूं नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, तो x से आना चाह रही थी, x से बोट आ रही थी, साथ में t और मिल गया, x से आना चाह रही थी, t और मिल गया, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, अब x प्लस टी हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है जो हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में समझना है, यही कॉन्सेप्ट है हमें जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में समझना है। यहां पे जो t है, यहां पे जो t है इसे कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी होता है ना, पानी की जो लहरें होती हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो t गिवन है, वो हमें t गिवन है। तो अपस्ट्रीम मतलब पानी इधर बह रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो x से जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच लिया, x से बोट ऊपर जाना चाह रही थी, t से पीछे खींच लिया, तो x माइनस टी नेट स्पीड हो गई बोट की। डाउनस्ट्रीम मतलब बोट तो साथ में बहती हुई आ रही है, x से आ रही है, t और मिल गया, तो x प्लस टी हो जाएगी नेट स्पीड ऑफ बोट। ये हमें समझ में आना चाहिए कि नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। अपस्ट्रीम में नेट स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी x माइनस टी, डाउनस्ट्रीम में हो जाएगी x प्लस टी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखना जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18, मतलब हमें x की वैल्यू दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सेम स्पॉट पे आ रही है वापस। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो लेट कर लेते हैं टी है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, टी किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, तो अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स से जाना चाह रही थी पर टी से पीछे खींच लिया, तो जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो एक्स माइनस टी हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, यही तो अभी पढ़ा है, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा भाई, अपस्ट्रीम में हो जाएगी एक्स माइनस टी, एक्स क्या दिया हुआ है हम 18, तो 18 माइनस टी इतनी स्पीड हो जाएगी। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स के साथ बहती हुई आ रही है भाई, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस टी हो जाता है, तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है एस डैश वो हो जाएगी एक्स प्लस टी। एक्स की वैल्यू दी 18, तो 18 प्लस टी, ये हो जाएगा एस डैश, ये हो जाएगा हमारा एस डैश। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कंडीशन में हमें स्पीड ऑफ बोट पता चल गई, स्पीड ऑफ बोट हमें पता चल गई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि भाई हमें स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में एक्स दी हुई थी, स्पीड टी थी, तो हमने क्या करा एक्स माइनस टी और एक्स प्लस टी से स्पीड ऑफ बोट निकाल लिया अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बोट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सेम स्पॉट पे आ रही है, मतलब ऊपर तक गई डी डिस्टेंस और वापस भी आई सेम स्पॉट पे डी डिस्टेंस, समझ लो, सेम स्पॉट पे आ रही है, तो ऊपर जितना गई नीचे भी उतनी ही आई। और क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, तो मतलब जो टाइम अपस्ट्रीम का है वो 1 hour ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, एज कंपेयर टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। समझे, 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 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर, डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है 24 किलोमीटर, तो बोला जा रहा है 1 hour ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में, तो अपस्ट्रीम जाने में 1 hour ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, एज कंपेयर टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज 1 प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। इतना समझ में आ गया हमें, इतना समझ में आ गया। अच्छा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर ऊपर गई है, अपॉन में 18 माइनस टी, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, तो 24 अपॉन में 18 माइनस टी इक्वल टू टी नहीं, हाँ टी, टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टी माना था ना हमने स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें ये टी तो निकालना है, ठीक है, कोई नहीं। और टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होगा, टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होगा, टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ गया, आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, फिर से बताता हूं, देखो फिर से बताता हूं, अब समझना, अब समझना। यहां तक तो समझ में आ गया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज दी हुई है, यहां तक तो समझ में आ गया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम जाने में, ऑब्वियस सी बात है ना, अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो, नीचे तो बहती हुई आ जाएगी तेज, अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, ये क्वेश्चन ने दिया है, ये क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपस्ट्रीम का हमें टाइम निकालना है, अपस्ट्रीम में स्पीड ये है, डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस देखो ना, ऊपर जाने में भी डी, नीचे जाने में डी, सेम स्पॉट पे आ रहा है ना, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे, तो अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने टाइम निकाल लिया, तो 24 अपॉन 18 माइनस टी, 24 अपॉन 18 माइनस टी, ये होगा अपस्ट्रीम जाने में टाइम, 1 प्लस डाउनस्ट्रीम आने में टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, नीचे भी तो 24 किलोमीटर ही आ रहा है, तो नीचे 24 किलोमीटर आ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है नीचे आने में, डाउनस्ट्रीम आने में स्पीड क्या होती है बोट की 18 प्लस टी, तो 24 अपॉन 18 प्लस टी।
बस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे बताता हूँ। यहाँ पे एलसीएम ले लो 18 प्लस टी, एलसीएम ले लिया 18 प्लस टी, तो ऊपर 18 प्लस टी चला जाएगा प्लस 24, और यहाँ पे जाएगा 24 अपॉन में 18 माइनस टी। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, देखो ये भी कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 24 अपॉन में 18 माइनस टी और माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस टी इक्वल टू 1। इसमें से 24 कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस टी माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस टी इक्वल टू 1। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं इसको छोटा नहीं करूंगा। देखो अब क्या करेंगे, इक्वल टू 1 चल रहा है, ये 1 नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन 24 हो जाएगा, ये 24 नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन 24 हो जाएगा। यह एलसीएम ले लें तो 18 माइनस टी इंटू 18 प्लस टी, और ऊपर चला जाएगा ये 18 प्लस टी माइनस में 18 माइनस टी, तो माइनस 18 माइनस टी, यहाँ पे माइनस 18 प्लस टी हो जाएगा। माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज, 18 से 18 कट गया, इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 24। ठीक है, इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 24 इक्वल टू, ठीक है, ये 24 इधर जाएगा, यहाँ t प्लस टी 2t अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 24। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बस। 24 इंटू 2 हो गया 48t इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर है। सॉल्व तुम खुद करोगे, सॉल्व तुम खुद करोगे, सॉल्व तुम खुद करोगे। सब समझ में आया तुम्हें? पता है क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? मैं बताऊं, हर साल यही होता है, हर साल यही होता है, इस वाले चैप्टर में हर साल यही होता है। पता है क्या, तुम्हें ये सब समझ में आया कि अपस्ट्रीम जाने में ये टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम जाने में ये टाइम लग रहा है, स्पीड निकाल ली तुमने, स्पीड के बाद तुमने यहाँ पे फॉर्मूले में टाइम रख दिया, ये सब समझ में आ रहा है। तुम्हें दिक्कत पता है कहाँ आती है? तुम्हें दिक्कत आती है तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता है, यहाँ दिक्कत आती है। भैया जीडीपी 5 में डाउट थे, कल करेंगे डिस्कस, कल करेंगे डिस्कस, है ना। यहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें, यहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें, यहाँ तक तो समझ में आया तुम्हें, ये तो समझ में आया ना। टाइम अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया। यहाँ पे टी अपस्ट्रीम हमने यहाँ से उठा के ये डाल दिया, टी डाउनस्ट्रीम हमने ये डाल दिया, बस। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये 24 कॉमन आया, यहाँ पे 24 कॉमन आया था, उसको नीचे ले लिया। 24 कॉमन आता हुआ दिखा था, उसको नीचे ले लिया। 24 कॉमन आता हुआ दिखा था, उसको नीचे ले लिया। यहाँ ये बचा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये बना, यहाँ पे इधर गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार अपने हाथ से करोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, एक बार अपने हाथ से करोगे चीजें समझ में आएंगी। सत्संग की तरह मत देखा करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार अपने हाथ से करोगे क्वेश्चन समझ में आएगा, और हाथ से करोगे क्वेश्चन समझ में आएगा। निकल गया, बहुत सारे बच्चों का निकल गया आंसर। ठीक है।